मैं सिकंदरपुर में हूँ। सिकंदरपुर में अभी मेरे साथ रीना गुण हैं। इनके साथ मई महीने में कुछ जाति प्रमाण पत्र को लेकर कहासुनी हुई थी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मैटर क्या था। अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए पहले। जी नमस्ते, मेरा नाम रीना देवी गौड़ है और मैं जमुई की रहने वाली हूँ, जमुई गांव की। मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत दिनों से दौड़ रही हूँ, 2024 से ही। उससे भी आगे से दौड़ रही हूँ, लेकिन ये जब से तहसीलदार आए हैं इनसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही दौड़ रही हूँ। और इनसे बनाने जाती हूँ तो हमेशा गुमराह करते हैं हमको। कभी भाई का बना लो बोलते हैं, तो भाई का मैं तैयारी करके ले जाती हूँ डॉक्यूमेंट, तो निरस्त कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। बोलते हैं कि आप पिता का बनवा लो, तो फिर पिता का तैयारी करती हूँ तो वो भी रिजेक्ट कर दिए। सारा सबूत है मेरे पास। अब मेरा तो शुरू में ही रिजेक्ट कर दिए थे। तो मैंने कहा कि सर, सबका जब रिजेक्ट ही कर दिए हैं और मैं इतना दिनों से दौड़ रही हूँ बच्चे को लेके, आप हमारा प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं ऑनलाइन करा रही हूँ सर, आप मेरा रिजेक्ट मत करिएगा। तो वो बोले हैं कि जाओ करा लो, बदतमीजी तरीके से बात करने लगे। तभी 29 मई को हमारे साथ वही वहाँ पे कहासुनी हुई है, तीखी बहसें होने लगी है। तो वही घटनाएं हुई है मेरे साथ। और ये बहुत ही दुख के साथ कहना चाह रही हूँ कि अभी मेरे ऊपर झूठा फर्जी एफआईआर लगा दिए हैं लेखपाल, वहाँ के लेखपाल। और मैं उसी के लिए इधर उधर दौड़ा कर रही हूँ बच्चे को लेके अपना। और जमानत, एक जमानत हो गया है, बाकी का जमानत करना बाकी है। और एक जब महिला गांव से उठकर अपने हक अधिकार की बात करती है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको शोषण किया जाता है। भारत देश में महिलाओं को जो सम्मान मिला है अम्बेडकर जी के संविधान के बाद मिला है। अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने हक हकूक की लड़ाई नहीं लड़ती हैं, लेकिन आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। आपने ऐसा जो काम किया है कि गांव से निकल के तहसील में आप जाती हैं, अपनी लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ शोषण होता है। अभी संज्ञान में आया था कि कुछ कहासुनी भी हुई थी, आपका मंगलसूत्र भी टूट गया था। जी सर, जब लेखपाल आए पूछे दोबारा, हमको कई बार बुलाया गया ना, वहाँ पे कई बार ऊपर नीचे करवाया गया। ऐसे ही मेरा काम नहीं था ऊपर नीचे करने का, लेकिन तहसीलदार बोले कि इनके साथ जाइए, आप भी पीछे पीछे जाइए। तो मैं पीछे पीछे गई, फिर आई, फिर भेजा, फिर जाइए आप भी जाइए। तो फिर बच्चे को लेके गई। उन्होंने देख रहा था कि इस तरह बैग लटकाई हुई थी, बच्चा सोया हुआ था। कितना डिफिकल्ट होता है ना बिल्कुल बिल्कुल उठना बिल्कुल बैठना। जी। तो भी मैं गई। उसी टाइम चप्पल मेरा टूट गया है। ऐसे ऐसा भीषण गर्मी में चप्पल टूटने से मैं उड़ के तो नहीं ना चलूंगी, जब जी तक बिल्कुल। बाजार नहीं जाऊंगी कि खरीदने के लिए, उड़ के नहीं ना जाऊंगी। फिर भी मैं सही, वो इतना हीट था, जमीन धरती इतना हीट था कि वो भी जलन सही। इसके बाद भी मैं सब कुछ सहूंगी, जब तक मेरा सर्टिफिकेट मिलेगा ना, नहीं मिलेगा तब तक सब कुछ सहूंगी, सहने के लिए तैयार हूँ। और मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। हमेशा जहाँ तक जाना है लड़ाई, तहाँ तक जाऊंगी। और मेरा मंगलसूत्र वहीं पे लेखपाल आए, जब कहे कि क्या कह रही हैं आप, तो मैंने कहा कि सर एसटी का सर्टिफिकेट, मतलब जाति सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो कहे कि तुम्हारा बनाना है ना, तो मैंने कहा कि जी सर मेरा बनवाना है, आपको तो अच्छी तरह से पता है ना मेरा बनवाना है, आपने रिजेक्ट कर दिए। तो माँ बहन का गाली गाली देने लगा वो भी। और हमने, लेखपाल गाली देने लगा। हाँ लेखपाल गाली देने लगा। और हमने कहा कि माना करने पे हमको गिरा दिया धक्का देके। उसके उसी टाइम मेरा उनके हाथों में मेरा मंगलसूत्र यहाँ से चला गया, उनके हाथ में कि कैसे क्या हुआ, टूट गया था, तो भाग हो गया था। अभी आपका मंगलसूत्र टूट गया, फिर अभी कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं लेखपाल पे? क्योंकि मोदी जी जो हैं मंगलसूत्र पे, मछली पे और मुसलमान हिंदू पे वोट मांगते हैं और खासकर महिलाओं को टारगेट किया जाता है। लेकिन इन्हीं के सरकार में डबल इंजन की सरकार है। आप यूपी के बलिया से आती हैं और इतना शोषण हो रहा है, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं मंगलसूत्र वैसे ही रखी हूँ, मेरा मंगलसूत्र अभी तक बनवाई नहीं हूँ, सबूत के लिए रखी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा न्याय मिले। और हमको जिस तरह परेशान किया गया है, उस तरीके का उनको सजा देना चाहिए आप लोगों को। अभी बताइए, 1 महीना से ज़्यादा हो गया और आपने अब बता रहे हैं कि 2024 से जा रहे हो, छोटे बच्चे आपके हैं, परेशानी के साथ आप इतना सामना कर रही हैं। अब तक जारी हुआ है कि नहीं जाति प्रमाण पत्र? सर देखिए, आज मैं बलिया गई थी डीएम साहब से बात करने, भेंट करने। उनसे कही अपना प्रॉब्लम, तो वो तहसीलदार को फ़ोन किए हैं। कहे हैं कि क्यों परेशान कर रहे हो, जब लड़की सब सर्टिफिकेट लगा रही है तो आप क्यों परेशान कर रहे हैं, बन सकता है इनका भी, देखिए आप जांच करके बनवाइए। तो वो कहें कि ठीक है सर बनवा देंगे। तो मैं कल बहुत ही उम्मीद के साथ कल जाऊंगी, तहसीलदार से भेंट करूंगी। डीएम साहब बोले हैं तहसीलदार से जाओ भेंट करो,
और अपना कागज़ सर्टिफिकेट लेके जाओ, तुम्हारा बनेगा बोले। वही तहसीलदार हैं कि चेंज हो गए हैं? चेंज हुए हैं लेकिन अभी वही हैं। वही अभी कार्यभार में हैं। जी, वही हैं, अभी बैठे हैं। और बहुत सारी आपके समाज के महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन आप जितना एक महिला हो के आप संघर्ष कर रही हैं, वो लोग संघर्ष नहीं कर रही, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं अपना बनवा लूँगी, उसके बाद सारे महिलाओं का भी बनेगा, मेरा ही बनेगा ऐसा नहीं है, सबका बनेगा तो। यानी आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आप पूरे समाज की लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, लड़ ही तो रही हूँ ना, देख ही रहे हैं, अपने लिए थोड़ी ना लड़ रही हूँ, अपने साथ-साथ समाज के लिए भी तो लड़ रही हूँ ना। बहुत सारे लड़कियाँ उम्मीद लगाए बैठी है कि आपका बनेगा तो हमारा भी बनवा देना, हमारा भी बनवा देना। बहुत लोग हैं कहने बिल्कुल में। आप लड़ते रहिए, न्याय ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे थे द आदि मीडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। धन्यवाद।